शहर की भीड़-भाड़ में एक पुराना सा घर था, जिसकी दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा था और खिड़कियों के शीशे गर्दो-गुबार से धुंधला चुके थे। उस घर की एक अंधेरे कमरे में अरशद बैठा था। अरशद, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 30 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की थकान थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी, एक ऐसी तस्वीर जो अब रंग छोड़ रही थी, बिल्कुल उसकी उम्मीदों की तरह। 10 साल पहले अरशद एक पुरज़्म जवान था। उसका एक ही मकसद था, अपनी बहन ज़ोया की शादी धूमधाम से करना और अपने बूढ़े बाप का सहारा बनना। ज़ोया घर की रौनक थी, उसके कहकहे दीवारों में जिंदा दिली भर देते थे। अरशद एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। भाई, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? थोड़ा आराम भी कर लिया करें, ज़ोया अक्सर कहती जब वो रात को थका हारा घर लौटता। अरशद मुस्कुराकर जवाब देता, ज़ोया, जब तेरी डोली इस घर से उठेगी तो मैं चाहता हूँ कि लोग देखें कि एक भाई ने अपनी बहन के लिए क्या कुछ किया है, बस थोड़ा वक्त और। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर, जब सूरज अपनी पूरी तवानाई के साथ चमक रहा था, अरशद को फैक्ट्री में खबर मिली कि उसके बाप की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जब तक वो घर पहुंचा, सब खत्म हो चुका था। उसके बाप का साया हमेशा के लिए सर से उठ गया। ये गम अभी ताज़ा ही था कि किस्मत ने दूसरा वार किया। बाप के इंतकाल के कुछ महीने बाद ज़ोया को अचानक बुखार रहने लगा। पहले तो सबने समझा कि शायद गम की वजह से है, लेकिन जब रंगत पीली पड़ने लगी और दुख इतना बढ़ गया कि चलना मुश्किल हो गया, तो अरशद उसे बड़े अस्पताल ले गया। डॉक्टर के अल्फाज अरशद के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। इसे ब्लड कैंसर है और ये आखिरी स्टेज पर है। अरशद की दुनिया उजड़ गई। वो पैसा जो उसने ज़ोया की शादी के लिए जोड़ा था, अब उसकी ज़िंदगी खरीदने में लगने लगा। दिन रात काम और रात रात भर अस्पताल के ठंडे फर्श पर बैठकर दुआएं मांगना उसका नसीब बन गया। एक रात ज़ोया ने अरशद का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। भाई, मुझे माफ़ कर देना, उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा। क्यों ज़ोया, तो ऐसी बात क्यों कर रही है? अरशद ने आंसू छुपाने की कोशिश की। आपने मेरे लिए इतने ख्वाब देखे थे, मेरी शादी, मेरा घर, लेकिन मैं आपको सिर्फ दुख दे रही हूँ। मेरे इलाज पर आपकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अरशद ने उसके सर पर हाथ रखा। पागल ना बन, तू है तो सब कुछ है, पैसा तो फिर आ जाएगा। लेकिन पैसा तो आ जाता है, जिंदगी नहीं आती। ज़ोया भी चली गई। एक ठंडी सुबह उसने आखिरी सांस ली और अरशद को इस दुनिया की भीड़ में बिल्कुल अकेला छोड़ गई। अब अरशद के पास न बाप था, न बहन, और ना ही वो ख्वाब जो उसे जिंदा रखते थे। उसने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी। वो सारा दिन उसी पुराने घर में बैठा रहता। लोग कहते कि वो पागल हो गया है, लेकिन वो पागल नहीं था, वो बस खाली हो चुका था। एक दिन उसने अपने पुराने संदूक से ज़ोया का वो जोड़ा निकाला जो उसने उसकी शादी के लिए खरीदा था। सुर्ख रंग का वो जोड़ा, जिस पर सितारों का काम था, अब पुराना पड़ चुका था। अरशद ने उस जोड़े को अपने सीने से लगाया और फट फट कर रोने लगा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि गुर्बत सिर्फ पैसों की कमी का नाम नहीं, बल्कि अपनों के खो जाने का नाम है। शहर की रौनकें बढ़ती रहीं, नए घर बनते रहे, लेकिन अरशद का घर वक्त की धूल में दब गया। एक शाम वो गली के कोने पर बैठा था, जब कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे। एक बच्चे की बॉल अरशद के पास आई। अरशद ने बॉल उठाई और बच्चे को दीने लगा। बच्चे ने डर कर पीछे हटकर कहा, मम्मी कहती हैं आपसे दूर रहें, आप मनहूस हैं। अरशद मुस्कुरा दिया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें जहर भरा था। उसने बॉल वापस कर दी और खामोशी से उठकर अपने अंधेरे कमरे में चला गया। उसने सोचा, मनहूसियत क्या होती है? क्या अपने खून को बचा ना पाना मनहूसियत है, या इस बेहिस दुनिया में जिंदा रहना? आज अरशद की आंखों में कोई ख्वाब नहीं था। उसने दीवार पर लगी उस पुरानी घड़ी को देखा जो रुक चुकी थी। शायद उसकी जिंदगी भी उसी पल रुक गई थी जब उसने ज़ोया को मट्टी तले दफनाया था। उसने कागज और कलम उठाया और सिर्फ एक जुमला लिखा, दुनिया में सबसे भारी बोझ वो जनाजा होता है जो एक भाई अपनी बहन की उम्मीदों का उठाता है। रात गहरी हो चुकी थी। अरशद ने चिराग बुझा दिया। अब उस कमरे में सिर्फ खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। जिंदगी कभी कभी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान जिंदा तो रहता है, मगर उसके अंदर का इंसान मर जाता है। अरशद की कहानी उन हजारों लोगों की कहानी है जो खामोशी से अपना दुख सहते हैं और वक्त के बेरहम थपेड़ों में कहीं खो जाते हैं।